हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसकी व्याख्या भी साथ में करेंगे। पहला प्रश्न आ जाता है, काव्य प्रयोजन का क्या अर्थ है। काव्य प्रयोजन का क्या अर्थ है। काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य या लक्ष्य, कि काव्य रचना का क्या उद्देश्य है। साहित्य सृजन में साहित्यकार के जो भी उद्देश्य रहते हैं वे ही काव्य के प्रयोजन कहलाते हैं, ठीक है। साहित्य की सृजना करने में जो भी साहित्यकार के उद्देश्य रहते हैं वही काव्य के प्रयोजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अब भरत मुनि ने काव्य का क्या प्रयोजन माना। भरत मुनि जिन्होंने सबसे पहले काव्य का प्रयोजन माना लोक कल्याण को, ठीक है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इसमें इन्होंने काव्य प्रयोजन का सबसे पहले प्रयोग किया, इसका उल्लेख किया, ठीक है। इन्होंने काव्य प्रयोजन का मुख्य काव्य प्रयोजन माना लोक कल्याण को, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य भामा ने काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या माना। आचार्य भामा ने काव्य का मुख्य प्रयोजन माना चतुर्वर्ग, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति। साथ में आचार्य कुंतक ने भी चतुर्वर्ग को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं। आचार्य वामन ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं। आचार्य वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन बताए, कीर्ति अर्थात यश और प्रीति अर्थात आनंद, ठीक है। काव्य के प्रयोजन 2 हैं, कीर्ति और प्रीति, आचार्य वामन ने बताया। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के कुल कितने प्रयोजन बताए। कुल कितने प्रयोजन माने हैं मम्मट ने, 6 माने हैं, ठीक है। यश प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, संज्ञा परिनिवृत्ति और कांता सम्मति उपदेश, ठीक है। मम्मट के ये काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सूत्र रूप में है ये, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये संज्ञः परिनिवर्तये कांता सम्मति तयो उपदेश युजे। ये काव्य प्रयोजन का सही क्रम है, ठीक है। मम्मट का याद करना है आपको, ये सूत्र रूप में भी याद करना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार संज्ञा परिनिवृत्ति का अर्थ क्या होता है। मम्मट के अनुसार संज्ञा परिनिवृत्ति का अर्थ है तत्काल मिलने वाला परमानंद, अर्थात आनंद की प्राप्ति, ठीक है। आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन माना है इन्होंने, संज्ञा परिनिवृत्ति, ठीक है। इसका अर्थ है परमानंद, तत्काल मिलने वाला आनंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांता सम्मति उपदेश से क्या तात्पर्य है। कांता सम्मति उपदेश से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है प्रियतमा पत्नी के समान मधुर और उपदेशात्मक ढंग से शिक्षा देना। यह भी काव्य का प्रयोजन है मम्मट के अनुसार, ठीक है। बार बार आता है कांता सम्मति उपदेश का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, याद रखना है। प्रियतमा पत्नी के समान मधुर और उपदेशात्मक ढंग से शिक्षा देना भी काव्य का प्रयोजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की शुरुआत में कौन सा मुख्य काव्य प्रयोजन माना है। कौन सा माना है। इन्होंने कहा स्वांतः सुखाय, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए, और बहुजन हिताय, जन कल्याण के लिए इसमें जोड़ा है, ठीक है। इन्होंने 2 काव्य प्रयोजन माने, काव्य के मुख्य प्रयोजन स्वांतः सुखाय और बहुजन हिताय। अगला प्रश्न है, कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और इसमें कौन सा प्रयोजन है। यह प्रसिद्ध पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की, और इसमें लोक मंगल और जन कल्याण, सुरसरी यानी गंगा के समान सबका हित काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य का एकमात्र प्रयोजन क्या माना। इन्होंने माना आनंद की प्राप्ति अर्थात रसानुभूति। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ चातुष्ट की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना। यह पहले भी किया है हमने क्वेश्चन, इस रूप में भी आ सकता है। यह माना है भामा एवं कुंतक ने। अगला प्रश्न, कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् किसने कहा है। यह भी पहले पढ़ा है, इस रूप में भी आ सकता है क्वेश्चन, वामन ने कहा है, ठीक है। वामन ने काव्य प्रयोजन के 2 बताए, कीर्ति और प्रीति, ठीक है। अगला प्रश्न है,
किस कवि ने आत्मानुभवसार की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना? किसने माना? यह माना है कबीर ने। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसे काव्य प्रयोजन माना? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान का विस्तार और आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है। यह कथन किसका है? यह कथन है महादेवी वर्मा का। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ काव्य प्रयोजन का। इससे संबंधित और क्वेश्चन पढ़ने हैं या और जानकारी चाहिए, आपको किसी टॉपिक पर पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।